काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि बिरहा की एक खासियत होती है। जब तक श्रोता जो है वो तरीके से सुनते हैं तब तक बिरहा गाने वाले जो है वो समा बांध के रखते हैं, लेकिन जैसे ही लीक से हटना शुरू होती है पब्लिक, बिरहा गाने वालों का गायन भी लीक से हटने लगता है। हीरालाल की पार्टी जब बुल्लू की पार्टी पर चैलेंज फेंकती है तो दोनों ही तरफ के गवैये और बजैये भांग और गांजे की नशे में मदमस्त हो चुके होते हैं और पब्लिक भी अपना आपा खोने लगती है। इसका असर जो है वो गवैयों के ऊपर देखा जाता है और बुल्लू जो है गाते गाते लीक से हटना शुरू हो जाता है। वो चर्चा करता है कि ईश्वर से सौदा पटाने के बाद सेठ जो है वो वजीर को पानी पिला देते हैं। वे उससे कहते हैं कि हम तो काला बाजारी करेंगे और जैसा जब मन करेगा वैसा ही प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल करेंगे। इससे वजीर खासा परेशान हो जाता है और वो सेठों से विनती करता है कि इस बारे में पब्लिक का भी तो सोचिए। तब सेठ वजीर को डांटते हुए कहते हैं कि यदि पब्लिक का ही सोचना है तो जाओ रामलीला मैदान, जाओ बोट क्लब हाउस, जाओ लाल किला मैदान। वे सेठ हैं और सिर्फ मुनाफा जानते हैं, उन्हें पब्लिक से क्या लेना देना। उसके बाद वे चर्चा करते हैं कि बाजारवाद कैसे काम करता है। बाजारवाद का मतलब होता है कि यदि किसी एक के घर में कोई एक सामान आ जाए तो उसके आसपास जानकार अड़ोसी पड़ोसी के घर में भी जब तक वो सामान ना आ जाए तो उसका सुख चैन खान पान सब कुछ छिन जाए। कथा हमने यही समाप्त करी थी और अब हम इसको यहीं से पिक करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दो एक लाइन पीछे से लेती हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। बाजार वह है जो तुम्हारे दरवाजे पर है, पोर्टिको में है, ड्राइंग रूम में है, बेडरूम में है, अलमारी में है, किचन में है, टॉयलेट में है, और यही क्यों तुम्हारे बदन पर है, सिर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक है। ऐसा कि जो तुम्हारे घर जाए या तुम्हें देखे उसके लार टपकने लगे, उसकी नींद और उसका चैन छिन जाए, तड़प उठे कि वह चीज जो तुम्हारे पास है उसके पास सुबह नहीं तो शाम तक आ जाए, और जब तक ना आ जाए तब तक ना खाना अच्छा लगे, ना पीना, ना जीना। तो यह बात है। जाओ आप सरकार देखो और सुनो, पता करो कि 24 घंटों के दिन और रात में वह कौन सा समय है जो तुम्हारे लिए सिरदर्द है। इसके बाद देर तक बाजों की भिड़ंत, लड़ंत और चुहलबाजी और फिर अंत में संग। तो चचा हीरालाल, 24 घंटे का वह कौन सा समय है जो सरकार के लिए सिरदर्द था? हीरालाल खड़े हुए फार के साथ। तो शाम की खोज शुरू हुई। बलवान, शैतान, बेईमान समय। बड़ी टिगड़ी खोज, कहाँ है समय, किधर है, क्यों है। इसे खोजने में जाने कितनी सरकारें आई और गई थीं। बिहारी लाल ने भी एक आयोग बनाया। आयोग ने कई अध्ययन दल बनाए, इन दलों की कई जांच समितियां बनाई। इन समितियों ने काम शुरू किया ब्लॉक और वार्ड स्तर पर। पता करो कि 24 घंटे की अवधि के अंदर कहाँ है वे समय छिपा हुआ। खोज चलती रही और सरकार देखती रही। बाहर का पानी गंदा, बोतल का पानी साफ, बाहर की हवा मैली, डिब्बे की हवा साफ, बाहर की धूप पस्त, अंदर की मस्त, बाहर की ठंड अंड बंड, भीतर की चौक बंद, नदी की गंगा जहर, बोतल की पेप्सी लहर। खोज चलती रही, जितना बड़ा देश उतनी लंबी रेस। अरबों खरबों का वारा न्यारा हुआ। अमेरिका गंगोत्री हुआ, जापान जमुनोत्री। इसमें कौन कौन थे हमें नहीं पता, किसने कितनी मेहनत की हमें नहीं पता, किसने कितनी रकम खाई हमें नहीं पता, अरबों खरबों कहाँ गए हमें नहीं पता। पता सिर्फ इतना है कि पूरी रिपोर्ट 80 पर बैठकर लिखी गई। इसी 80 घाट पर गंगा महल में लिखा गया कि ये वह समय है शाम। 365 पेज की रिपोर्ट में सुबह दोपहर रात के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए निष्कर्ष दिया कि असल समस्या शाम की है। तो देखा आपने किस तरह बाजारवाद काम करता है। तो आज जो हालात हैं उसको बनने में सालों लगे हैं। बहुत तगड़ा होमवर्क किया है सरकार ने। शाम माने सबसे मुश्किल समय, सबसे बीहड़, सबसे खतरनाक वक्त। शाम माने बहुत कुछ। मंत्री जी, जिस समय की पहचान इतनी देर से आपने की, इतना कुछ लुटा के उसे हम एक जमाने से जाने बैठे थे। समस्या आपकी है और हल हमारे पास है, ये सेठ कह रहे हैं।
ये वही वक्त है जब बच्चे स्कूल से घर लौटते हैं और उनके घर लौटने का मतलब है किच-किच, पैं-पौं, सिर दर्द, आपस में लड़ाई झगड़ा, मार पीट, उछल कूद, किचकिचाइन, हल्ला गुल्ला। इन सब का एक ही इलाज है, देखो और सोचो तो ये बच्चे नहीं भविष्य हैं और इनके लिए एक ही रास्ता है, मल्टीनेशनल। भरो उनके दिमाग में ये है कि यही तुम्हारी मंजिल है, पहुंचना है वहां, पाना है इसे। दूसरे पहुंचे या पाए उससे पहले अभी से तय कर लो कि क्या होना चाहते हो। इंजीनियर, डॉक्टर, ये तो बीते दिनों की बातें हैं। कलेक्टर ठीक, लेकिन रिजर्वेशन ने सारी दिलचस्पी खत्म कर दी है। चाहो तो एक दो चांस देख सकते हो, लेकिन मल्टीनेशनल, इसकी तो बात ही कुछ और है। तो देखा आपने, भाजपा सरकार के एजेंडा पर शुरू से ही रिजर्वेशन को खत्म करना था और मल्टीनेशनल कंपनी को लाना था। मल्टीनेशनल मतलब सब कुछ प्राइवेट कर देना था और प्राइवेट होते ही आरक्षण जो है वो अपने आप इररिलेवेंट हो जाएगा। आज जो सरकार कर रही है उसकी रूपरेखा कितने टाइम पहले बना ली गई थी। आज हांगकांग, परसों न्यूयॉर्क, नरसों पेरिस, इसमें और उसमें वही फर्क है जो डॉलर और रुपए में है। मगर बेटा, ये गुल्ली डंडा नहीं, जलेबी दौड़ है। तुम्हारे साथ दौड़ने वाले हजारों लाखों नहीं, करोड़ों में हैं। इसलिए दौड़ो, जान लड़ा दो, कुछ करके दिखाओ, शाबाश। और होमवर्क के बोझ के नीचे चाप दो इतना कि कैं-कैं करने का भी मौका ना मिले। और अब तो बच्चों को सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन सबमिशन दिया जाता है। जो गरीब बच्चे हैं, जो बार-बार डाटा पैक खरीदना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनकी पढ़ाई-लिखाई का क्या होता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही वक़्त है कि जब कुँवारी लड़कियाँ अपने दरवाज़े और खिड़कियों के आस-पास मंडराने लगती हैं, उदास और अनमने भाव से कि क्या करें, किधर जाएँ, जिएँ कि मर जाएँ। हेलो, हाय, वाओ, हे! मेरी बिटिया जियो और लाखों बरस जियो। अगर पढ़ते-पढ़ते ऊब गई हो, स्टेनो, प्राइवेट सेक्रेटरी, रिसेप्शनिस्ट, प्रोबेशन ऑफिसर नहीं बनना चाहती, डॉक्टर, इंजीनियर, एयर होस्टेस बनना अपने वश में नहीं है, तो निराश ना हो। शहनाज हुसैन से संपर्क करो और अपने नगर में, मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर खोल दो। या खुद को जरा गौर से देखो, दिल्ली, बंबई, बैंगलोर, हैदराबाद में पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ? किसी ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन या लारा दत्त से कम हो तुम? ना मॉडलिंग की दुनिया में कहीं गई है, ना फैशन शो में कोई कमी है, ना सीरियलों का टोटा है, ना म्यूजिक एल्बम की किल्लत है। टीवी शो के चैनलों पचासों हैं, अगर वीजे नहीं तो सबको खूबसूरत फिगर और क्यूट चेहरे चाहिए। गौर से देखो अपनी फिगर, किसी से कम स्मार्ट और क्यूट हो? कोई कमी रह गई हो तो उसे पूरा करने के सारे सामान भरे पड़े हैं बाजार में। तो छोटे-छोटे ग्रुप्स को इन्होंने टारगेट किया। किस तरह बच्चों को टारगेट किया, होमवर्क के बोझ के तले दबाकर, किस तरह औरतों और लड़कियों को, जवान लड़कियों को टारगेट किया खूबसूरती के मायने अलग तरीके से समझाकर। लेकिन जब तक माँ-बाप की उँगली पकड़ी रहोगी, तब तक ये सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद मिलेंगे। इसलिए इधर देखो, हम वेलकम कर रहे हैं तुम्हारा। ये वही वक़्त है जब बीवियाँ झुँझलाएँ और मुर्दा चेहरों के साथ किचन में घुसती हैं, चाय तैयार करने के लिए और अपनी किस्मत का रोना शुरू करती हैं। चाय और चूल्हा, बिस्तर और बच्चे, क्या ज़िंदगी है अपनी भी। इसके सिवा कुछ नहीं है क्या? है क्यों नहीं? बोलो उनसे, ज़रा बाहर तो नज़र डालो। फास्ट फूड क्यों बिक रहे हैं? रेस्टोरेंट और होटल किस लिए हैं? किन के लिए हैं? किचन की तो मोनोटोनी को ही तोड़ने के लिए है ना, जायका ही बदलने के लिए है ना। मांग लो जो चाहो, कहीं जाने की भी झंझट नहीं है। और ये तो बताओ कि होंठ, दांत, नाक, कान, बरौनी, भौं, माथा, चमड़ी, बाल, इन सब के लिए नहीं, एक नहीं, 20 तरह की, 20 रंग की, 20 साइज की, सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी चीजों से पाट दिया है बाजार। जरा देखो तो, ये वही वक्त है जब परिवार के लिए जख हो चुके बूढ़े बूढ़ियां दोपहर की नींद से उठते हैं और डरने लगते हैं। अपने अकेलेपन से क्यों जी रहे हैं, ये सवाल उन्हें भी परेशान करता है और उनके बेटों बहुओं को भी। सच मानो, जब हमने ईश्वर से सौदा किया था तो नहीं समझा था कि मंदिरों और देवी देवताओं के लिए इतनी तड़प और बेचैनी होगी इन लोगों में। खैर, तो मंत्री जी, बूढ़ी बूढ़ियों को मंदिर का रास्ता दिखाओ।
यह रास्ता उन्हें शांति की ओर, चैन की ओर, स्वर्ग की ओर, मुक्ति की ओर ले जाएगा। बाबा, मोह माया छोड़ो, हाय हाय छोड़ो, क्या मतलब दुनिया और झमेले से। बीसियों जगह हैं इसी नगर में, सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जहां लाखों देवी देवता हैं। उनकी अलग अलग खासियत है। यही राम कथा हो रही है, कहीं भागवत कथा चल रही है, कहीं यज्ञ हो रहे हैं, कहीं नवाहन पारायण, कहीं रामलीला हो रही है। यानी कोई ऐसी शाम नहीं जिसमें तुम्हारे ही मोहल्ले में दसियों जगह यह सब ना हो रहा हो। जाओ मोक्ष बनाओ, बहुत पाप कर लिए हैं जीवन में। रह गए जवान और अधेड़। ये वही वक्त है जब वे दफ्तर और रोजगार कार्यालयों से घर लौटते हैं, थके मांदे, झुंझलाए और चिड़चिड़े। तुम्हारी असल समस्या यही लोग हैं, यही सिरदर्द हैं तुम्हारे। चाय वाय पीकर उसी मूड में घर में सड़क पर आते हैं, चाय की दुकानों पर बैठते हैं, पान की गुमटियों के आगे खड़े होते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, गप्पे करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, और फिर शुरू होता है कभी ना खत्म होने वाला बर्बर सिलसिला। रोज रोज सभा, रोज रोज जुलूस, रोज रोज भाषण। कभी हड़ताल करते हैं, कभी धरना देते हैं, कभी अनशन करते हैं, कभी घेराव करते हैं। काम धाम से फुर्सत मिली नहीं कि फाटक के बाहर जमा, फिर भाषणबाजी के बाद शुरू करते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद। पुतले फूंकते हैं और तुम्हें उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। कौन है ये लोग, पहचानो इन्हें। ये वही चौराहे के लोग हैं जिनके पास फुर्सत ही फुर्सत है चाय की दुकानों और कॉफी हाउसों में बैठने की, गुमटियों, सड़कों और फुटपाथों पर खड़े होने की, सरकार और तुम्हारी छीछा लेदर करने की। ये वही लोग हैं जो भूखे रहकर भी, आधा पेट खाकर भी आपस में हंसी मजाक करते हैं, ठिठोलियां करते हैं, ठहाके लगाते हैं। ये लोग भी हैं और वे लोग भी जिन्हें शाम निरंकुश और मुक्त छोड़ देती है। सोचना इन्हीं के बारे में है। सोचो और जानो कि दिन भर काम धंधे से खटकर थका हारा आदमी घर आता है तो क्या चाहता है। गरम गरम कड़क चाय, मुस्कुराती हुई बनी ठनी और बीवी, गाना बजाना। इन्हीं चीजों के लिए कभी वे कोटे पड़ जाता है, आज सड़क पर निकलता है, सिनेमा जाता है, तमाशे देखता है। ये सारी चीजें उसके लिए घर में ही मुहैया कर दे रहे हैं हम। चाय की एक नहीं 50 किस्में, नाखून से लेकर बालों तक सिंगार पटार के सारे सामान। अब सिनेमा किस बात के लिए जाओगे। लो, ये रहे देशी विदेशी कंपनियों के टेलीविजन वीसीआर। उन दिनों वीसीआर हुआ करते थे, सीडी, कैसेटें, वीडियो गेम्स, म्यूजिक एल्बम और भी बहुत कुछ चाहिए तो बोलो। मंत्री जी, इसे कहते हैं दिमाग। न दफा 144, न दंगा, न कर्फ्यू की झंझट। उन्हीं का घर, उसी में कैद। अपनी मर्जी से इसे नजरबंद भी नहीं कहेगा कोई। कैद करो उन्हें उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के घर में। इसलिए बहुत जो सामाजिक लोग हैं वो टीवी को जो है इडियट बॉक्स कहते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ बच रहता है तो चाप तो महंगाई से घिघिया उठेंगे और शाम की तफरीह भूल जाएंगे। तो देख रहे हैं ना, जो दिन दिन महंगाई बढ़ रही है, ये सारा का सारा जिक्र जो है ये आज के हालातों का हो रहा है। तो ये है शाम के सिरदर्द का हमारा फॉर्मूला। कुछ के लिए मल्टीनेशनल्स, कुछ के लिए मंदिर, कुछ के लिए मनोरंजन, बाकी लोगों के लिए महंगाई। बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हर हर महादेव। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। मल्टीनेशनल का जमाना है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आज के हालातों पर यह चर्चा कितनी प्रासंगिक तौर पर बैठती है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ यदि कोई एपिसोड छूट जाए तो प्लेलिस्ट में जरूर चेक करें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।